हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का जो आपका जो बचा हुआ जो टॉपिक था प्लास्टिक का अभिलाक्षणिक गुण वाला। तो उसमें प्लास्टिक कुचालक है, ये एक पॉइंट इसमें रह गया था पेज नंबर 38 पर। आप खोल के इसको देख सकते हैं। तो कुचालक है मतलब प्लास्टिक क्या है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, पर एक बार फिर अपन इसको पढ़ लेते हैं कि प्लास्टिक जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ना उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती ना उसमें विद्युत प्रभावित होता है। इसलिए क्या होता है, बिजली के जो तार बने जो होते हैं उसमें क्या ऊपर प्लास्टिक का ऊपर से कवर चढ़ा होता है। इसके अलावा खाना बनाने के जितने भी बर्तन होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक के हत्थे चढ़ जैसे उसमें उसमें कुचल जैसे अपना हाथ अपन अगर खाना बना रहे तो अपने हाथ गर्म में इसमें प्लास्टिक के हत्थे उसके ऊपर लगे होते हैं। इसमें क्या आप जानते हैं कि तीन येलो कलर के इसमें जो बॉक्स लगे इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ये आपके जानने योग्य चीजें हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है उसके ऊपर आप आते हैं तो प्लास्टिक और पर्यावरण। ठीक है, प्लास्टिक अब देखिए अभी जहां तक अपन अभी जो पढ़ा है इससे अपन प्लास्टिक के अभिलक्षण गुणों के बारे में पढ़ रहे। गुण मतलब वो किस किस काम पर। अब प्लास्टिक को मतलब प्लास्टिक है वो पर्यावरण के साथ संतुलित बैठता है नहीं बैठता, इस टॉपिक में अपन क्लियर करेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण। तो अब जब भी अपन बाजार जाते हैं तो कोई भी सामान लाने के लिए अपन प्लास्टिक की थैली में या जो प्लास्टिक से पूरा पैक कर रखा वो चीज़ें अपन सारी लेकर आते हैं। तो लपेटी हुई वस्तु वहाँ से मिलते हैं। उसके बाद उन चीज़ों को लाकर अपन क्या कर देते हैं, या तो उनको किन्हीं काम में अपन लेते हैं प्लास्टिक की जो नहीं काम आता उसको अपन क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। इसी प्रकार फेंक देने से क्या होता है, कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, फिर उसको कहीं अपन क्या कर देते हैं, फेंक देने का काम करते हैं। अब ये तो अपन अपने घर से अपनी पूरी समस्या अपने उसको निपटारा कर दिया, पर अपन को ये जानना जरूरी है कि प्लास्टिक का निस्तारण, प्लास्टिक जो खत्म अच्छी तरीके से नहीं हो पाते, अच्छी तरीके से बिल्कुल हो ही नहीं पाते, इसको खत्म होने में, इसको निस्तारित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो परिभाषाएं बन गई है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, बुक में आप देख सकते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें जो पदार्थ है वो किसके द्वारा, ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें जो पदार्थ है वो किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा अपघटित होते हैं। ठीक है, जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय। और ऐसे पदार्थ जो किसी भी प्रकार से प्राकृतिक क्रिया के द्वारा सरलता से अपघटित या विघटित, जो अपघटित नहीं होते, अपघटित नहीं होते, जीवाणु का तो उसमें नाम ही नहीं आता, तो वो कौन से चले जाएंगे, जैव अनिम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो अपघटित नहीं होते किसी प्रकार से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, नीचे एक सारणी दे रखी है पूरी आपको, सारणी 3.3। यहाँ पे अपशिष्टों के प्रकार दे रखे हैं, एक तरफ जो भी मतलब अपशिष्ट मतलब जो बचा कुचा जो चीजें हैं जो अपने घर में वेस्ट मटेरियल बचता हो अपशिष्ट के प्रकार से। अब अपहासित होने में मतलब अपघटित होने में कितना समय लगता है वो, और उसके पदार्थ की प्रकृति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा से छोटा कचरा है, जो भी पदार्थ जो अपन घर में उपयोग जिसको अपन बाहर फेंकते हैं, उनमें से बहुत सा कचरा ऐसा होता है जिसको जो अपघटित होने में साल लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे कागज के बारे में बात कर लेते हैं, तो कागज जो है इसको अपघटित होने में 10 से 30 दिन मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा इसको 1 महीने में अपघटित हो जाता है। तो इसको अपन क्या समझ करते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, अब अपन बात कर ले, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की थैली के बारे में बात करें, जो अभी अपन बात कर ही रहे हैं प्लास्टिक के बारे में, मतलब प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है, जो प्लास्टिक है पॉलिथीन, इनको अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। मतलब कह नहीं सकते कि कितने वर्ष लग जाएंगे, मतलब होने में 1 साल में भी अपघटित हो जाएंगे, होने में कुछ कह सकते कितने साल में। तो ये क्या कहलाएगी, जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, जो आसानी से अपघटित हो जाए वो जैव निम्नीकरणीय, जो आसानी से अपघटित नहीं हो और बिल्कुल अपघटित नहीं हो वो जैव अनिम्नीकरणीय वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगले पेज पर आ जाते हैं हम, पेज नंबर 39 पर। अब अपन ये जान चुके हैं कि प्लास्टिक को अपघटित होने में कई साल लग जाते हैं, तो ये क्या किसी तरीके से पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं होता, पर्यावरण के लिए हितैषी फायदेमंद नहीं कहलाता है। तो ये क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करने का ही कार्य करता है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित, मैं आपको बता चुका प्लास्टिक एक संश्लेषित पदार्थ के तरह, जब इसको अपन जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जलने में बहुत समय लगेगा। पिछले टॉपिक में अपन बताया भी था कि ये जलने में बहुत CO2 जैसा भी आगे आ ही रहा है कि ये क्या
करता है, CO2 गैस धूम उसमें करता है जो कि बहुत हानिकारक होती है, उससे प्लास्टिक जो होता है वो जलने पे क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। इसलिए क्या करता है, प्लास्टिक अपने लिए किसी तरीके से उपयोग के लिए फायदेमंद है, पर जब उसको निस्तारित करना होता है तो ये इसका निस्तारण बहुत लेट समय होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक ये अपने उसको क्या नुकसानदायक लगता है। ठीक है, अब इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, लंबे समय तक ज़्यादा समय जहाँ तक हो सके तो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय जैसे पदार्थ वाले डस्टबिन का अपना उपयोग करना है। मतलब ऐसे पदार्थ जो अपघटित हो सकते हैं उनको जैव निम्नीकरण वाले पदार्थ अलग दो डस्टबिन बनाए, एक डस्टबिन जिसमें जीवाणु अपघटित हो सके, जिस पदार्थ को जीवाणु अपघटित कर सके उस वाले डस्टबिन में डालिए जैव निम्नीकरण पदार्थ में। और ऐसे चीजें जैसे प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, कांच के टुकड़े हैं, ऐसी चीजें जो आसानी से अपघटित नहीं होती उनको अलग उसमें डस्टबिन में डालना है। और ऐसी चीजें जो अपघटित नहीं हो रही उनको क्या करना देना, सबसे अच्छा तरीका है कि उनको गड्ढा रोके आपको कहीं गाड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कचरा कहीं से कहीं फैले नहीं। और जैसे अभी आगे टॉपिक में आएगा भी, मैं आपको पहले से बताता हूँ, जैसे अपन क्या करते हैं, कचरा पॉलिथीन जितना उसको बाहर फेंक देते हैं। अब बाहर के पशु पक्षी ज़्यादा, जैसे गाय में जो बाहर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो क्या कर देते हैं, जब भोजन की सामग्री उन थैली में ढूंढते हैं तो भोजन तो खाते खाते साथ में प्लास्टिक को भी निकल जाते हैं। अब प्लास्टिक जो आसानी से अपचित नहीं होती तो वो शरीर में कैसे अपचित होती, वो कहीं का आमाशय में कहीं फंस जाती है और श्वास संबंधी जो समस्या हमें शुरू होती है, और वो पूरी पूरी अंदर जो नाल होती है, कैनाल होती है, जो अपनी आहार नाल होती है, जिससे पशुओं में आहार नाल होती है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने से क्या होता है, अंत में क्या होती है, उनकी मृत्यु होती है। तो अपने को एक अच्छा नागरिक बनते हो अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि आप अगर प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो इसको कहीं भी यहाँ ना फेंकें, जिससे अपन कहीं पार्क में, कहीं उद्यान में, कहीं गार्डन में घूमने में, तो उसको बिल्कुल डस्टबिन फेंकें और ना फेंकें। बाहर भी जैसे अपन घर पे तो कचरा जो है प्लास्टिक उसको रोड पे या नाली पे कहीं ना फेंके, जिससे करता बहुत बार क्या होता है, जैसे इन कचरों को नाली में फेंकते बहुत बार क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जब बरसात जब होती है तो ये जो प्लास्टिक होती है पूरी नाली को चौक कर देती है, जाम कर देती है। उससे क्या जो जो पानी जो नली में बहना चाहिए वो नली में नहीं बहता, रोड पे आता है और क्या शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक को सबसे अच्छा ये तरीका है कि प्लास्टिक को आप पुनः चक्रण करें। अगर आप प्लास्टिक का उपयोग को नहीं रोक पा रहे हैं, अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसको सबसे बढ़िया इसको पुनः चक्रण करें, यूज करें। ठीक है, और ऐसी सूची बनाएं जिसको अपन, ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिससे अपन प्लास्टिक को पुनः उपयोग में ला सके। ठीक है, अब पुनः चक्रण के लिए अपन को क्या करना चाहिए, उसमें कुछ रंग मिला देना चाहिए, रंग मिला देना चाहिए। और उनको क्या करना, उसमें कुछ अभिकर्मक मिला दीजिए, जिससे क्या होता है वो पुनः चक्रण, जैसे मान लीजिए कोई बकेट, जैसे प्लास्टिक की आपकी बाल्टी है, वो टूट फूट गई, किसी काम में है, उसको पुनर्चक्रित करने के लिए क्या करेंगे, बाहर से अपन कुछ कलर लगा देंगे। ठीक है, बाहर से कुछ कलर लगा देंगे, और कलर लगाने के साथ साथ क्या करेंगे, उसको मान लो बाहर से फटी उसको अपन चिपका सकते हैं, उसका एक गमला बना सकते हैं। अब गमले में क्या करें, अपन मिट्टी डाल दें, मिट्टी में से अपन क्या करें, पौधा लगा देते हैं। ठीक है, तो पौधा भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पुनर्चक्रण हो गया उसका। ठीक है, तो एक अपन अच्छे नागरिक की तरह से आपको यहाँ पर एक 5R सिद्धांत को आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। इस 5R सिद्धांत में आपको बताता हूँ कि इसमें 5R सिद्धांत मतलब R से क्या मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे 5R सिद्धांत है, 5R सिद्धांत। 5R सिद्धांत से यहाँ पे इसी यही मतलब है कि 5 प्रकार के इंग्लिश में जो नेम है वो R से शुरू होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। रिड्यूस पहला है, रिड्यूस मतलब इसका उपयोग कम करें, उपयोग कम करिए। दूसरा है आपका रीयूज, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। तीसरा है आपका रिसाइकल, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, जिसकी भी अपन जस्ट बात करी वही उसमें आता है। और रिकवर, पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः प्राप्त, पुनः प्राप्त करिए। और आखिरी है आपका रिफ्यूज, मना करिए। तो ये 5R सिद्धांत से मतलब 5 प्रकार के जो आ रहे हैं री, ये पांचों जो आर बने हुए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5R जो बन रखे हैं
रिड्यूस रिड्यूस मतलब उपयोग कम करिए, जहाँ तक मतलब आपको जरूरत नहीं हो तो उसको उपयोग बिल्कुल आप मत करिए। रीयूज मतलब पुनः उपयोग कीजिए, कोई चीज़ अगर डबल उपयोग में आ सकती है उसको पुनः उपयोग में कीजिए। रिसाइकल पुनः चक्र, जैसा अभी मैंने बताया था कि जैसे बाल्टी जो फट गई उसको अपन गमले को उसी प्रकार से दूसरी चीज़ों सारी चीज़ों को पुनः उपयोग कर सकते हैं। रिकवर मतलब पुनः प्राप्त कीजिए, मतलब किसी तरीके से उसको पुनः प्राप्त मतलब ये आपकी ये है कि उसको आप निस्तारित कर दीजिए और किन्हीं किन्हीं तरीकों से आपको वापस डबल प्राप्त होगा, ठीक है। रिकवर करिए। और आखिरी है रिफ्यूज, मतलब अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल आप उस चीज़ के लिए मना भी कर सकते हो, तो उपयोग नहीं जरूरत नहीं उसकी। तो इस प्रकार से खार सिद्धांत इसका सिद्धांत का पालन करके आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दो तीन पॉइंट इसमें और भी है कि आपको इससे संबंधित आपको प्लास्टिक को मना करके आपको क्या करनी चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशय और सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जब भी आप खरीदारी के लिए मार्केट जा रहे हैं तो प्लास्टिक की थैली वहाँ से उसकी डिमांड मत कीजिए, अपने साथ एक थैली लीजिए, जूट की या फिर किसकी कपड़े की थैली लीजिए और उसमें से अपना सामान भर के रखिए और उसी थैली का उपयोग करिए, ठीक है। और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए और अपने घर में जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत से कोई चीज़ भर रहे हैं उसके अंदर, तो प्लास्टिक की जगह पर स्टील के बर्तन का उपयोग करिए, ठीक है। इसी जगह पे आपका ये लेसन यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। तो इसको वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। बुक के साथ लेकर बैठिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को भेजिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसके वीडियो के साथ साथ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिसको आप कॉपी में आप नोट डाउन करके मेरे को उसके पिक लेके मेरे को सेंड करिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो लेसन थर्ड कंप्लीट होता है, इसका जो अगला जो लेसन होगा वो अपन अगले वीडियो में शुरू करेंगे। जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा होगा आप होमवर्क टाइम करते रहिए। थैंक यू।